हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। गाइस, आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर नेट बेबी फ्रॉक फॉर 7 to 8 या बेबी गर्ल, जिसके लिए यहाँ पे मैंने प्लेन फैब्रिक लिया हुआ है जो है 1.5 मीटर, और उसके साथ मैंने नेट का फैब्रिक लिया है वो भी है 1.5 मीटर, और बेस फैब्रिक मैंने लिया है 1 मीटर। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले हम टॉप का पार्ट कट करेंगे। तो फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड में लिया हुआ है। अब हम मार्किंग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से शोल्डर का पार्ट मैं लूँगी यहाँ पे 6 इंचज़, आर्म होल पे मैं लूँगी यहाँ पे 6 इंचज़। दोनों पॉइंट्स को हमें जॉइन करते हुए लाइन ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पे लेना है हमें चेस्ट का पार्ट, तो वो मैं ले रही हूँ 9 इंचज़। यहाँ पे चेस्ट का आपका जो भी मेजरमेंट हो उसे डिवाइड बाई 4 करना है, और उसमें 1 इंच ऐड करना है सीम अलाउंस के लिए। लाइन ड्रॉ करेंगे हम। टॉप पार्ट की लेंथ में लूँगी यहाँ पे 12 इंचज़, और यहाँ पे मैं लूँगी कमर की ब्रेथ, वो मैं ले रही हूँ 8.5 इंचज़। दोनों पॉइंट्स को हम जॉइन कर लेंगे। यहाँ पे आर्म होल का हाफ लेना है हमें, और यहाँ से हमारा आर्म होल का कर्व शुरू होगा। तो इस तरह से ये मैंने आर्म होल ड्रॉ कर लिया है। नेक की चौड़ाई मैं लूँगी यहाँ पे 4 इंचज़, और लेंथ में लूँगी 2.5 इंचज़। राउंड शेप ड्रॉ करेंगे हम। तो इस तरह से हमने मार्किंग कंप्लीट कर ली है, हमें इसे कट करना है। ये देखिए, हमने टॉप का पार्ट इस तरह से कट कर लिया है। तो इस तरह के हमारे पास 2 पीस है फ्रंट और बैक के लिए। बॉटम को कट करने के लिए फैब्रिक को हमने इस तरह से 4 फोल्ड में लिया हुआ है, और ये 4 फोल्ड मैंने लिया है 15 इंचज़ जितना, और यहाँ से लेंथ मैंने ली है 24 इंचज़। अब जो हमारा टॉप का पार्ट था उसे हमें 2 फोल्ड करते हुए यहाँ पर रखना है, और ये जो हमें ब्रॉडनेस है उसे हमें मार्क कर लेना है। उसके बाद इस पॉइंट को हम क्रॉस में एक्सटेंड करते जाएंगे लेंथ तक, और यहाँ पे हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे हम। तो इस तरह से ये हमें बॉटम का पार्ट कट करना है। ये हमने बॉटम का पार्ट कट कर लिया है। इस तरह के हमारे पास 2 पीस है फ्रंट और बैक के लिए। अब देखिए, नेट का फैब्रिक मैंने लिया है, 2 रेक्टेंगल पीस मैंने कट कर लिए हैं। यहाँ पे लेंथ मैंने ली है 26 इंचज़, और ब्रॉडनेस मैंने ली है 1.5 मीटर। तो इस तरह के 2 मैंने रेक्टेंगल पीस कट कर लिए नेट के फैब्रिक से। अब देखिए, बेस फैब्रिक को कट करने के लिए फैब्रिक को मैंने 2 फोल्ड में लिया हुआ है, और जो हमने टॉप का पार्ट कट किया था उसे हमें यहाँ पे रखना है, और हम इसे एज इट इज़ मार्क कर लेंगे, और इसे हमें कट करना है। तो इसी शेप और साइज़ में हमें बेस फैब्रिक को कट करना है। तो मैंने सीधा इसे रखते हुए बेस फैब्रिक को कट कर लिया है टॉप पार्ट के लिए। अब देखिए, फैब्रिक को हमने इस तरह से 4 फोल्ड में लिया हुआ है। पैटर्न करने के लिए हमने इसे 4 फोल्ड किया हुआ है, और ब्रॉडनेस मैंने ली है 11 इंचज़। सबसे पहले हम सेंटर मार्क कर लेंगे, और यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हमें लीफ का शेप बनाना है। तो इस तरह से यहाँ पे हम दोनों तरफ 4-4 इंचज़ पे मार्क करेंगे। और यहाँ से हम शेप ड्रॉ करेंगे। तो लीफ का शेप ड्रॉ करना है हमें इस पॉइंट से मिलाते हुए। इस तरफ से भी इसी तरह से हमें शेप ड्रॉ कर लेना है। इसे हम कट करेंगे। तो इस तरह से हमने कट कर लिया है। हमारे पास इस तरह के टोटल 4 पीस है। बेस फैब्रिक में भी हम यही फैब्रिक को यूज़ करेंगे, इसलिए इसी तरह के हमें टोटल 12 पीसेस कट करने हैं। अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। तो सबसे पहले ये हमारा फ्रंट का पार्ट है, जिसे मैंने राइट साइड पे रखा हुआ है। इसके ऊपर हमें बेस का फैब्रिक उल्टा रखना है,
और दोनों आर्म होल को अच्छे से मिलाना है और आर्म होल में हम सिलाई करेंगे। उसी तरह से हमें बैक पार्ट में भी सिलाई करनी है। तो देखिए फ्रंट और बैक को मैंने इस तरह से सिलाई लगा दिया है। अब यहाँ पे हल्के हल्के हम कट लगाएंगे। जहाँ पर हमने सिलाई लगाई है वहाँ पे हमें कट लगाने हैं। उसके बाद हमें इसे राइट साइड पे टर्न करना है। तो इस तरह से ये हमने टर्न कर लिया है। इसी तरह से हमें इस पार्ट को भी टर्न करना है। ये हमने दोनों पार्ट्स को टर्न कर लिया है। अब एक पार्ट के ऊपर दूसरा पार्ट हम उल्टा रखेंगे और यहाँ पे शोल्डर में सिलाई लगा के हम शोल्डर फिटिंग कर लेंगे। ये शोल्डर फिटिंग हमने कर ली है। अब यहाँ पे हमें लूज़ कॉलर बनाना है, जिसके लिए हम मार्क करेंगे इस तरह से। इस तरह से हमें मार्किंग करना है। तो ये है अप्रॉक्स 10 इंचेस प्लस 1 इंच हमें ऐड करना है और उसका हम डबल करेंगे फ्रंट और बैक के लिए। तो टोटल हमें चाहिए 22 इंचेस की लेंथ। तो इस तरह से ये हमने 22 इंचेस का स्ट्रिप कट कर लिया है, जिसे मैंने 2 फोल्ड कर लिया है। यह है 22 इंचेस। अब सेंटर पे हमें एक मार्क कर लेना है। यहाँ से हम 2 इंचेस पे एक मार्क करेंगे और इस लाइन को हमें इस तरह से क्रॉस में एक्सटेंड कर लेना है। तो यहाँ पे हमें स्ट्रेट सिलाई लगानी है और उसके बाद ये जो हमने शेप ड्रॉ किया हुआ है इस पे हम सिलाई करेंगे। यहाँ से इतना सा पोर्शन हमें ओपन रखना है इसे टर्न करने के लिए। तो ये हमने सिलाई लगा दी है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर लेंगे। अब यहाँ से हम इसे टर्न करेंगे। तो इस तरह से हमें इसे टर्न कर लेना है। और ये जो हमारा ओपन पार्ट है इसे हम वापस अंदर की तरफ फोल्ड करके बंद कर लेंगे। इसे हमें अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है और ऊपर से सिलाई लगा के हमें इसे लॉक कर लेना है। उसके बाद ये हमने सेंटर पे मार्क कर लिया है, नेक का सेंटर लिया है और ये जो हमने स्ट्रिप बनाई थी उसका भी हमने सेंटर लिया हुआ है। और यहाँ से दोनों को अच्छे से मिलाने के बाद हम सिलाई लगाते जाएंगे। इसी तरह से हमें यहाँ पे बैक के सेंटर तक इसे लगाना है और दूसरी तरफ भी हमें दोनों को अच्छे से मिलाते जाना है और यहाँ तक हमें सिलाई लगानी है। ये देखिए हमने सिलाई लगा दी है। अब हम इसे राइट साइड पे टर्न करेंगे। तो इस तरह से हमें इसे राइट साइड पे टर्न कर लेना है। तो ये हमने इस तरह से टर्न कर लिया है। और ये है हमारा बैक साइड। ऊपर आप कवर सिलाई लगा सकते हैं इसे सेट करने के लिए। उसके बाद हम इसे रॉन्ग साइड पे टर्न करेंगे फिटिंग के लिए। रॉन्ग साइड पे टर्न करने के बाद हम यहाँ पे दोनों को अच्छे से मिलाने के बाद 1 इंच के डिफरेंस पे सिलाई लगाएंगे और इस तरफ भी हमें 1 इंच के डिफरेंस पे सिलाई लगा के इसकी फिटिंग कर लेना है। उसके बाद हम बॉटम का पार्ट तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हमें गैदरिंग बनानी है। तो जो हमने नेट का पार्ट कट किया था यहाँ पे हमें पूरी ब्रॉडनेस में लूज स्टिच लगानी है। ये देखिए हमने लूज स्टिच लगा दी है। अब यहाँ पे हम एक धागे को हल्के हाथों से खींचते जाएंगे और पूरी लेंथ में हमें गैदरिंग बनानी है। इसी तरह से हम बैक पार्ट में भी गैदरिंग तैयार करेंगे।
ये देखिए हमने दोनों पार्ट्स में गैदरिंग बना दी है। अब ये हमारा बेस का फैब्रिक है, इसे हम नेट के फैब्रिक के साथ जॉइन करेंगे। तो इसके ऊपर हमें नेट का पार्ट रखना है और इस पूरी चौड़ाई में हम सिलाई लगा के दोनों को जॉइन कर लेंगे। इसी तरह से दोनों पार्ट्स को हमें जॉइन करना है। ये देखिए हमने बेस फैब्रिक के साथ इसे जॉइन कर लिया है। अब इसके ऊपर हमें दूसरा पार्ट इस तरह से उल्टा रखना है, बैक का पार्ट हमें उल्टा रखना है और यहाँ पे हमें फिटिंग करना है। तो अप्रॉक्स हम 1 इंच का लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरफ भी हमें 1 इंच का लाइन ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे हम सिलाई लगा के फिटिंग करेंगे इतना सा पार्ट, उसके बाद की फिटिंग हमें सेपरेटली करनी है। तो जो हमारा नेट का पार्ट है उन दोनों को मिलाते हुए सिलाई करेंगे, उसके बाद हमें इसे अंदर कर लेना है और जो हमारा बेस का पार्ट फैब्रिक है उन दोनों को अच्छे से मिलाने के बाद नीचे तक सिलाई करेंगे। उसी तरह से इस तरफ भी हमें फिटिंग कर लेना है। तो दोनों की फिटिंग हम यहाँ पे सेपरेटली करेंगे और इतना सा पार्ट हमें सिलाई लगा के फिक्स करना है। ये देखिए हमने फिटिंग करके इसे राइट साइड पे टर्न कर लिया है। अब देखिए पैटर्न के लिए जो हमने लीफ का शेप कट किया था, इसके ऊपर हमें दूसरा पार्ट इस तरह से उल्टा रखना है और ये जो पूरा शेप है उसमें हम सिलाई कर लेंगे। उसके बाद हमें इसे राइट साइड पे टर्न कर लेना है। तो देखिए हमने सिलाई लगा के इसे राइट साइड पे टर्न कर लिया है और मैंने यहाँ पे प्रेस लगा दी है ताकि अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद इस पार्ट को हमें यहाँ पे फिक्स करना है। तो इस तरह से हम इक्वल डिस्टेंस पे इसे लगाएंगे। तो यहाँ पे हमें इसे पिन कर लेना है। तो इस तरह से हमने पिन कर लिया है। इसी तरह से हमें बैक साइड पे भी लगाना है। तो पहले इसे आप अच्छे से अरेंज कर लीजिए, उसके बाद हमें पिन कर लेना है। ये देखिए हमने पिन कर लिया है। अब यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है और यहाँ पे भी हम सिलाई लगा के इसे फिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैंने सिलाई लगा दी है। अब हम टॉप और बॉटम को जॉइन करेंगे। तो ये है हमारा टॉप का पार्ट और ये है हमारा बॉटम का पार्ट। दोनों का मैंने सेंटर ले लिया है। अब इसके ऊपर हमें टॉप का पार्ट इस तरह से उल्टा रखना है। उसके बाद हम दोनों को अच्छे से मिलाते जाएंगे और हम इस तरह से पिन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें सिलाई लगा के इसकी फिटिंग कर लेना है। ये हमने फिटिंग करके इसे राइट साइड पे टर्न कर लिया है। अब हम नीचे की बॉर्डर को तैयार करेंगे। तो ये नेट का फैब्रिक है, तो इसे आप पिको कर सकते हैं या फिर आप इसे ऐसे ही रख सकते हैं। और ये जो हमारा बेस का फैब्रिक है इसे हमें बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। तो ये हमने बॉर्डर फोल्ड कर लिया है और इसी के साथ ही हमारा डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक बिल्कुल तैयार हो चुका है। गाइस तैयार हमारा डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक फॉर 7 to 8 ईयर बेबी गर्ल। अगर आपको हमारी डिज़ाइन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और गाइस अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।